नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैंने ऑलरेडी क्लास 11th का स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे थे बच्चों। तो चैप्टर नंबर 4 में आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों औसत विचलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज डेविएशन। बच्चों एवरेज डेविएशन का दूसरा नाम होता है बच्चों, जिसे कहते हैं मीन डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है, बस अपने को ध्यान से और शांति से उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सब चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसका डेफिनेशन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। और मीन डेविएशन किसे कहते हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों औसत विचलन, जिसका नाम है एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बच्चों अगर अवर्गीकृत सूचना क्या होता है बच्चों, जिसमें केवल और केवल xi दिया गया हो, तब बच्चों आपको यहाँ पर औसत विचलन का सूत्र निकालना है। और md का मतलब क्या होता है बच्चों, औसत विचलन। क्या होता है बच्चों, औसत विचलन। ठीक है, md का मतलब क्या होता है, औसत विचलन बराबर सिग्मा। और ये जो दो डंडी है बच्चों, ये जो दो डंडी है इसको बोलते हैं मानांक। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, मानांक। xi माइनस x बार अपोन में n। ठीक है, और बच्चों x बार कैसे निकालते हैं, तो x बार निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, x बार बराबर सिग्मा xi अपोन में n। अब बताओ औसत विचलांक कैसे निकालेंगे बच्चों, md बटे में x बार। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर सवाल बच्चों वर्गीकृत सूचना दिया गया, वर्गीकृत का मतलब होता है कि अगर सवाल के अंदर बच्चों xi fi या तो वर्ग दिया गया हो, तो अब बच्चों आपको औसत विचलन के लिए, मीन डेविएशन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और x बार निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। औसत विचलन के लिए तो भाई सेम ही है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। बट इसे हम निकालेंगे कैसे और इसे हम कैसे समझेंगे, तो बच्चों जब आप 2-3 सवालों को अच्छी तरीके से सीख लोगे ना, उसके बाद आपको सूत्र लगाना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, तो मैं लेने वाला स्वाध्याय 4.3 का पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या लिखा है, 10 सैनिकों की ऊंचाई सेंटीमीटर निम्नलिखित है। तो जिसमें 160, 175, 168, 165, 170, 166, 173, 176, 163, 168 इस सूचना पर से सैनिकों की ऊंचाई का माप में औसत विचलन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ओनली फॉर क्या निकालना है, औसत विचलन। तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, औसत विचलन निकालेंगे। लेकिन अगर सवाल के अंदर बोल दे कि भाई औसत विचलांक भी निकालो, तो वो भी निकाल देने का। ठीक है, एकदम सिंपल होता है, फॉर्मूला तो पता चल ही गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते और सीखते हैं किस तरीके से औसत विचलन निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए सीखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बेटा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जब आ गया ना, तो सबसे पहले आपको निकालना होता है x बार। तो x बार कैसे निकालेंगे, देखो x बार का सूत्र क्या है, सिग्मा xi अपोन में 1, मतलब मीन निकालना होता है, माध्य। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले बच्चों जो xi है इन सभी का टोटल मारो बच्चों। जब सभी का टोटल मारोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1674 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 1674। और n मतलब क्या होता है बच्चों, इन सभी को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आएगा 10। तो कितना आएगा बच्चों, 167.4। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें निकालना क्या होता है, उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर औसत विचलन। क्या निकालना है, औसत विचलन, मतलब md। md का सूत्र क्या है, सिग्मा xi माइनस x बार अपोन में n। तो बच्चों ये कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए एक्स्ट्रा आपको 2 कॉलम रेडी करना रहेगा। कौन कौन सा मैं बता दे रहा हूँ, xi माइनस x बार
एक ये वाला, फिर एक मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार। ये दो कॉलम बच्चों आपको रेडी करना रहेगा। यहाँ पर भी मानांक, ठीक है। अब कैसे निकलेगा बच्चों एक्स बार हमने निकाल दिया। कितना निकाला एक्स बार हमने निकाला 167.4, ठीक है। चलिए करना कैसे है, ध्यान से सीखना बच्चों, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो एक्स आई ये रहा और एक्स बार ये रहा। तो एक्स आई ये रहा, तो 160 में से क्या करना है, 167.4 को माइनस करना है। तो 160 माइनस 167.4 कितना आएगा, माइनस का 7.4, फिर 175 कितना आएगा 7.6, फिर 158, फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 9.4, फिर क्या माइनस करेंगे 165 कितना आएगा माइनस का 2.4, फिर 170 यहाँ पर 2.6, फिर 166 माइनस का 1.4, फिर 173 5.6, फिर 176 8.6, फिर 163 माइनस का 4.4, फिर 168 0.6। और इसका आंसर बच्चों, इसका जब आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। और अगर यहाँ पर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सवाल को गलत किया होगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं बच्चों, ये कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या बच्चों आपको माइनस में दिख रही ना, वो सब इधर आके क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि मानांक में आने से संख्या क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों संख्या माइनस का 4.7 है, तो यहाँ पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7.4, मतलब जो माइनस में उसको यहाँ पर आके प्लस में लिख देना है बस। फिर जो प्लस है उसको प्लस रहने दो, फिर 9.4 2.4, फिर 2.6 1.4 5.6 8.6 4.4 0.6। जितनी भी संख्या यहाँ पर माइनस में थी सब यहाँ पर क्या आ गई, प्लस में आ गई। अब क्या करना बच्चों, अब इन सभी का टोटल मारो। जब इन सभी का टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। चलिए अब एम का सूत्र कैसे लगाओगे बच्चों, एम डी बराबर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बटे में एन। तो देखो एक्स माइनस माइनस एक्स आर लिखा है, कितना है बच्चों 50 आया, और एन कितना है बच्चों 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। इसमें हम इसको भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा 5 आएगा, यानी औसत विचलन कितना है बच्चों, औसत विचलन कितना आया 5 आया। यही क्या होगा इसका बच्चों फाइनल उत्तर होगा। तो बच्चों इसकी तरह मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वो क्वेश्चन होमवर्क में ज़रूर प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। तो होमवर्क फटाफट लिख लो बेटा। उदाहरण नंबर यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ उस टाइप का उदाहरण आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। उदाहरण नंबर बच्चों आपको 8 करना है, उदाहरण नंबर आपको 8 करना है रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेक्शन सी का 7वां क्वेश्चन आपको करना रहेगा। ये 2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ऐसे सवाल करते हैं जिस सवाल के अंदर एक्स आई एफ आई दोनों दिया हो, तब उस समय हम औसत विचलन कैसे निकालेंगे। तो चलिए ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक कारखाने में स्थित यंत्र का उपयोग की जाने वाली बॉल बेयरिंग की संख्या निम्नलिखित है। ये इसको बोलेंगे एक्स आई और इसको बोलेंगे एफ आई। इस सवाल के अंदर क्या है, एक्स आई एफ आई दोनों दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे क्या ज्ञात करना है बच्चों, औसत विचलन और औसत विचलांक दोनों ही ज्ञात करना है। औसत विचलन भी ज्ञात करना है, औसत विचलांक भी ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसे हम पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले, ध्यान से सीखना बच्चों। अगर आप सीख गए ना तो कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों 100% आपको आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं, अगर सवाल के अंदर एक्स आई एफ आई दिया हो तो कैसे सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, माध्य एक्स बार। तो इसमें एक्स, जब एक्स आई एफ आई दिया तब माध्य कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। तो सबसे पहले एक्स आई एफ आई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक कॉलम रेडी करेंगे अलग से,
रेडी हो गया एक कॉलम, ठीक है। और इस कॉलम में लिख देंगे बेटा एफ आई एक्स आई, यानी कि एक्स आई और एफ आई का गुणा करेंगे। चलिए 2 का गुणा 2 में करो बच्चों, कितना आएगा 4। फिर 4 का गुणा 2 में करो, कितना होगा 8, ठीक है। फिर बच्चों 6 का गुणा 4 में करो, 4 छिंग 24। 8 का गुणा 5 में करो 40। 10 का गुणा 3 में करो 30। 12 दूनी 24। 14 एक कम 14। 16 एक कम 16। अब बच्चों एफ आई एक्स आई जो है ना, इसको निकाला ना, इसको सभी का टोटल मारो। सभी का टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा 160। और एफ आई का टोटल मारोगे बच्चों तो कितना आएगा, एफ आई का टोटल मारोगे कितना आएगा 20। ये जो एफ आई मारा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों एन, और इसको क्या बोलेंगे एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई कितना है बच्चों 160 और एन कितना आया 20। तो एक्स बार बच्चों भाग देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है औसत विचलन। औसत विचलन एम डी। तो भाई जब एक्स आई एफ आई होता है तब औसत विचलन का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई मानांक एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार बटे में एन। अब ये कैसे निकाला जाएगा बच्चों, ध्यान से सीखना। ये करने के लिए बच्चों आपको एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करना पड़ेगा। कौन कौन से, ध्यान से सीखना। पहला कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार का, ठीक है। फिर उसके बाद मानांक एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर इसका निकाला। फिर उसके बाद एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसका कॉलम आपको लिखे, मतलब एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करना पड़ेगा। कौन कौन से 3 कॉलम, एक है एक्स आई माइनस एक्स बार, दूसरा मानांक के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार, तीसरा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार। इस तरीके से हम 3 कॉलम रेडी करेंगे। अब चलिए से फर्स्ट कॉलम कैसे निकलेगा बच्चों, एक्स बार। एक्स बार हमने निकाला कितना है बच्चों 8 है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बार बराबर 8। अब एक्स कहाँ है बच्चों, एक्स आई कहाँ है बच्चों, ये रहा। तो 2 में से हम क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे। 2 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 6। फिर 2 में से 4 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, तो माइनस का 4। 6 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस का 2। 8 में से 8 गया 0। फिर 10 में से 8 गया 2। 12 में से 8 गया, फिर यहाँ पर आएगा 4। 14 में से 8 गया 6। 16 में से 8 गया 8। क्लियर। और बच्चों जब इसका टोटल निकालोगे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। ये फुल एंड फाइनल डिसीजन, हमेशा बच्चों इसका उत्तर कितना आता है 0 आता है। चलिए अब इसको कैसे निकालेंगे, जितनी भी संख्या यहाँ पर माइनस में ना, वो मानांक के अंदर आएगी, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। चलिए 6 माइनस में, तो यहाँ पर प्लस 4 2 0 2 4 6 8। क्लियर हुआ। चलिए अब इन सभी का टोटल मारो बच्चों, इनका टोटल नहीं मारोगे चलेगा। अब क्या करना है बच्चों, आपने एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया। अब क्या करना है, ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, इसका गुणा बच्चों एफ आई के साथ करना है। यानी इसका गुणा और इसका गुणा करके आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब एक मैं राउंड कर दे रहा हूँ, 2 का गुणा 6 में वो यहाँ पर लिखना है। तो 2 गुणे 6 कितना होगा बच्चों 12, ठीक है। फिर 2 गुणे 4 कितना होगा बच्चों 8। फिर 4 गुणे 2 कितना होगा 8। फिर 5 गुणे 0 कितना होगा 0। फिर 3 गुणे 2 कितना होगा 6। फिर 2 गुणे 4 कितना होगा बच्चों 8। 1 गुणे 6 कितना होगा 6। फिर 1 गुणे 8 कितना होगा 8। क्लियर। अब इन सभी का टोटल मारेंगे बच्चों, सभी का टोटल मारोगे कितना आएगा 56। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ये जो कोष्टक है वो आप पेंसिल से बनाना बच्चों, ठीक है। मैंने तो पेन से बनाया है, ठीक है, लेकिन आप सभी लोग पेंसिल से बनाना, ठीक है। चलिए अब औसत विचलन में सूत्र रख देंगे बच्चों। चलिए सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एक्स बार कितना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो कितना है 56। और एन कितना है बच्चों, एन कितना है 20। इसमें इसको भाग देंगे बच्चों तो एम डी कितना आएगा
MD बराबर 2.6। MD कितना है बच्चों, सॉरी 2.8 आएगा। ठीक है, भाग दे के देख लेंगे। उसके बाद बच्चों सवाल के अंदर और क्या बोला निकालने के लिए, और बोला है औसत विचलांक। औसत विचलांक, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, MD बटे में x बार। MD हमने निकाल लिया, कितना निकाला 2.8, और x बार अभी हमने निकाला कितना है 8 बटे में 8। इसमें इसको भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा 0.35। तो औसत विचलांक की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 0.35। आप देख सकते हो बच्चों मैंने यहाँ पर औसत विचलन भी निकाला और औसत विचलांक भी निकाल के बता दिया। तो बच्चों ये सवाल कैसे पता चला, जब सवाल के अंदर आपको FI XI दिया हो तब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अगर इतना तुमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, गारंटेड बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, इस होमवर्क को आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। 4.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिर उदाहरण नंबर 9 करना है, फिर सेक्शन D का आपको 10वां क्वेश्चन करना है बच्चों। इसी मेथड से डिट्टो इसी की तरह ही करना है। डिट्टो बोले तो एकदम डिट्टो, इसी की तरह डिट्टो प्रैक्टिस करना है। अगर आ जाए बच्चों तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि सर मेरा आंसर आ चुका है और मुझे आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए बच्चों ये हमारा सेकंड टाइप था। अब हम लेने वाले थर्ड टाइप, जिस सवाल के अंदर वर्ग दिया हो और FI दिया हो तो उसे कैसे सोल्व करेंगे उसे मैं आपको चलो सिखा देता हूँ बच्चों। और मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों उसके बाद बच्चों यहाँ पर लेने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जिस सवाल के अंदर बच्चों वर्ग और FI दिया है तो उसमें हम बच्चों औसत विचलांक और औसत विचलन कैसे निकालेंगे। चलिए इसे भी हम सीख लेते हैं और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सीखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आपके सामने यहाँ पर वर्ग और FI आ गया है। अब आपको बच्चों सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम बच्चों आपको करना है, आपको निकालना है माध्य। माध्य कैसे निकालोगे बच्चों, तो माध्य निकालने का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा FI XI अपोन में n। अब आपके पास जो FI तो है परंतु XI नहीं है, तो पहले XI निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं XI। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर XI निकाले कैसे, है ना। तो सिंपल तरीका बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है 30, 10 और 30 ना, तो 10 + 30 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 10 में 30 जोड़ो कितना होगा 40 और भागे 2। तो 10 में 40 में 10 2 का भाग दो बच्चों कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 20। उसी तरीके इसका भी, पर सब निकालने की जरूरत नहीं, मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। एक निकालो ना, उसके बाद देख लेने का बच्चों कितने कितने का अंतर है। भाई कितने कितने का अंतर है, भाई 20-20 का अंतर है ना। कितने कितने का 20-20 का अंतर है। तो बच्चों 20-20 का अंतर है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों XI बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों। उसके बाद आएगा 40, फिर 60, फिर 80, फिर कितना आएगा बच्चों 100 आएगा, ठीक है। चलिए अब आपको XI मिल गया। अब आप आसानी से FI XI का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे FI XI का। चलिए अब इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखो। तो 1 × 20 कितना होगा 20, 4 का गुणा 40 में करेंगे कितना होगा 160, फिर 6 का गुणा बड़ा 6 में करेंगे कितना होगा 360, 4 का गुणा 8 में करेंगे कितना होगा बच्चों 320, 1 का गुणा 100 में करेंगे कितना होगा 100। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल मारो बच्चों। इसका टोटल मारेंगे कितना होगा 960, और इसका टोटल मारो FI का। चलिए FI का टोटल मारोगे बच्चों कितना होगा 16। बोलो बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब बच्चों सिग्मा FI XI कितना है बच्चों 960, ठीक है।
और n यहाँ पर देख के बताओ बच्चों n कितना दिया गया है, n देख के बताओ कितना दिया गया है, n किसको बोलते हैं, n इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं n, क्या बोलते हैं बच्चों, n बोलते हैं n। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 16, ठीक है। इसमें इसको भाग देंगे, भाग देने पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 60। तो x बार की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 60। बट हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है औसत विचलन। तो यहाँ लिखेंगे औसत विचलन, ठीक है। md बराबर सिग्मा fi xi माइनस x बार अपोन में n, यहाँ पर मायनांक है, ठीक है बच्चों। ये रहा सूत्र, मैंने लिख दिया बच्चों, सूत्र वगैरह लिख दिया। अब कैसे निकालेंगे उसे भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं बच्चों। तो उसके लिए एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करना पड़ेगा। कौन कौन सा बच्चों, x माइनस xi माइनस x बार पहला कॉलम, फिर मानांक में xi माइनस x बार, इसको मानांक बोलते हैं। फिर एक तीसरा है बड़ा fi xi माइनस x बार, ठीक है, और बीच में लगा देंगे मानांक, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर xi ये रहा और x बार तो हमने अभी निकाला बच्चों, कितना आएगा 60। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से सीखना बच्चों। 20 में से 60 माइनस करो, माइनस का 40। 160 में सॉरी 20 में से 60 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, माइनस का 40। फिर 40 में से 60 माइनस करो, माइनस का 20। 60 में से 60 माइनस करो 0। 60 में से 80 में से 60 माइनस करो तो 20, और 100 में से 60 माइनस करो 40। और इसका आंसर जब निकालोगे बच्चों क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। जब इसका टोटल मारोगे ना तो ऑलवेज क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। और यहाँ 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। चलिए अब निकालेंगे मानांक। मानांक का मतलब होता है बच्चों जितनी भी संख्या माइनस में होती है वो सब यहाँ पर आने पे प्लस हो जाती है। तो 40 माइनस में तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 20 माइनस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस, 0 का 0, 20 का 20, 40 का 40, ठीक है। इसका टोटल नहीं मारोगे चलेगा। अब क्या लिखा है, fi माइनस मानांक x माइनस x बार। तो बच्चों ये जो fi है ना, fi इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ पर लिखना, मतलब 1 का गुणा 40 में करेंगे तो 40 होगा, 4 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पर 80 होगा, फिर 6 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा, फिर 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 80 होगा, फिर 1 का गुणा 40 में करेंगे तो 40 होगा, ठीक है। चलिए अब इन सभी का टोटल मारेंगे मेरे बच्चों तो कितना आएगा, 240, ठीक है। चलिए औसत विचलन का सूत्र क्या है बच्चों, सिग्मा fi x माइनस x बार मानांक बटे में n। तो यहाँ पर आएगा 240 बटे में n, कितना है बच्चों, n है आपके पास 16। इसमें इसको भाग देंगे बच्चों, भाग देने पे कितना मिलेगा बच्चों, 15। तो यानी औसत विचलन कितना है बच्चों, 15 आ गया। अभी हमें निकालना है औसत विचलांक। तो यहाँ लिखेंगे हम औसत विचलांक, क्या लिखेंगे बच्चों, औसत विचलांक। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, md बटे में x बार। अब md क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हो md आपने निकाला बच्चों, कितना निकाला, 15। और x बार कितना है बच्चों, 60। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 60। इसमें हम इसको भाग देंगे, 15 में 60 का भाग दो बच्चों, कैंसी के अंदर भाग दो फटाफट, कितना आएगा 0.25। तो औसत विचलांक जो उत्तर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 0.25 आएगा। आई होप बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वर्ग वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट पाड़ना है तो आप पाड़ सकते हो, ठीक है। और आई होप बच्चों आपको कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसी की तरह ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है, उसके बाद उदाहरण नंबर 11 करना है, उदाहरण नंबर 10 करना है, फिर सेक्शन ई का पहला करना है, फिर सेक्शन एफ का पहला और 5वां क्वेश्चन करना है। इतना क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया ना बच्चों, तो मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों आपको औसत विचलन निकालने का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आई उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। और अगर बच्चों कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें समझ में ना आए, तो बेफिक्र होकर के बिंदास मुझे बता देना बच्चों, जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधारूं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूं और आपके लिए अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियोस मैं बना पाऊं। ठीक है, तो चलिए बच्चों बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।